गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का जो प्रश्नवाली है 2। ठीक, इससे पहले मैं त्रिकोणमिति के लिए 3 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें एक में मैंने फार्मूला बताया है और बाकी दो वीडियो है उसमें मैंने प्रश्नवाली एक का जो है क्वेश्चन हल कराया है। आज हम प्रश्नवाली 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखा है तो आप जो फार्मूला वाला वीडियो है और प्रश्नवाली 1 वाला वीडियो है उसको देख लीजिए। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो मैंने जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो मैंने क्या कहते हैं जो त्रिकोणमिति है उसका भी प्लेलिस्ट बनाया है, केमिस्ट्री का बन गया है, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए थे उसके सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट दिख जाएगा। तो हम देख रहे हैं प्रश्नवाली 2। प्रश्नवाली 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल 0। यह है पहला क्वेश्चन। हमको इस त्रिकोणमिति जो समीकरण है उसको हमको हल करना है। ठीक है, तो अब हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो अब पेपर में हल करेंगे तो पहले जो दिया रहेगा उस क्वेश्चन को लिख लेना एक बार, उसके बाद फिर हल करना स्टार्ट करना। मैं यहाँ हल करना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड भी छोटा है, तो मैं और जगह घेरने वाला काम नहीं करूँगी, हल करना स्टार्ट करती हूँ। तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो दोनों पक्षों में क्या दिख रहा है हमको? cos दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से cos को कॉमन लेंगे। हम यहाँ से लेते हैं cos थीटा कॉमन लिए, तो ये हो जाएगा cos थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √3 cos थीटा माइनस √3। देखिए अपना ये बच रहा है। ठीक, ये बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मतलब जो 0 के इक्वल में दोनों को करके करेंगे। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल 0। जैसे हम वर्ग समीकरण में जब गुणनखंड करते हैं तो उसको हल करने के बाद जो हमारे पास बचता है उसको हम क्या करते हैं, इक्वल के बराबर में रखते हैं दोनों पक्षों का। जो मतलब दो हमारे पास हल करने के बाद जो हमें मान प्राप्त होता है उन दोनों को हम 0 के इक्वल पे रखते हैं। तो उसी प्रकार इसको भी रखे हैं। पहले क्या किए हैं, cos कॉमन निकाले, cos इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री कितने का मान होता है, तो cos जो 90 डिग्री होता है उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है 0। ठीक, अब इधर तो हल करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू ये जो माइनस √3 इधर जाके क्या हो जाएगा
प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। कॉस के कितने डिग्री के लिए मान आता है √3/2? तो कॉस के 30 डिग्री के लिए मान आता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री और ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। कॉस से कॉस कटेगा, आएगा क्या? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इधर क्या आ जाएगा? कॉस से कॉस कटा, आएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, थीटा का मान क्या हुआ? निकल गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। पहले कॉमन निकाले, फिर 0 के इक्वल में लिए, उसके बाद फिर कॉस 0 का कॉस मतलब कितने डिग्री के लिए कॉस का मान 0 होता है, तो 90 डिग्री के लिए। और कितने डिग्री के लिए कॉस का मान √3/2 होता है, 30 डिग्री के लिए। फिर कॉस का करा देंगे, थीटा का मान निकल जाएगा। यही हमको लाना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1। ये क्या है? ये है क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, अब इसको हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला से आया है। ठीक, और ये हुआ माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। अंदर किसका पूरा करेंगे? 2 का। 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1। ठीक, तो अब क्या करेंगे? जो स्क्वायर वाले को आगे लिखेंगे, मतलब समीकरण को हम जमा रहे हैं घात के आधार पर। तो सबसे बड़ा घात किसका है? स्क्वायर है इसमें, तो इसको आगे लिखेंगे। तो हम लिखे -2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिखे माइनस कॉस थीटा, उसके बाद +2 और ये 1 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? -1 = 0। अब क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि सामने में माइनस आ गया है, तो इसको हटाने के लिए हम माइनस कॉमन लेंगे। तो ये माइनस यहाँ बाहर निकलेगा, आएगा क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। और ये प्लस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2। और ये माइनस क्या हो जाएगा? +1। माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, और ये माइनस चले जाएगा इधर, और इधर तो 0 है, तो मतलब नहीं होगा, मतलब माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। अब -2 में से +1 जाएगा तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। इक्वल में क्या आया? 0। ये एक वर्ग समीकरण के जैसे दिख रहे हैं, एक वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो क्या करते हैं? जो मध्य पद होता है इसको इस तरह तोड़ा जाता है कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा, मतलब तोड़े तो गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद के गुणा के बराबर प्राप्त हो, और जोड़ने घटाने पर हमको मध्य पद ही प्राप्त हो। इस तरह से क्या करते हैं? मध्य पद को तोड़ते हैं जब वर्ग समीकरण को हल करना रहता है। गुणनखंड विधि से हम इसको हल करने जा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -1 इक्वल 0। ठीक, अब क्या करेंगे? अब यहाँ से 2 कॉस कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ 2 कॉस थीटा है, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं? 2 कॉस
थीटा कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या, एक कॉस तो निकल गया लेकिन एक कॉस बचा है, तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा प्लस 1। यहाँ पर 2 कॉस थीटा बस है, तो 2 कॉस थीटा हम कॉमन निकाल दे, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर यहाँ से हम निकालेंगे -1, -1 निकाले तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस साथ में माइनस भी निकाले हैं तो क्या होगा, ये +1 इक्वल 0। ठीक, हम सही निकाले हैं कि नहीं, कॉमन कैसे पता करोगे, वापस गुणा करोगे तो पूरा यही फॉर्मेट आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि 2 कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। फिर -1 का गुणा करेंगे कॉस के साथ तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा, और -1 का गुणा +1 से करेंगे तो -1, पूरा यही फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम सही सही कॉमन निकाले हैं। ठीक, अब ये दोनों तो सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे कॉस थीटा +1 2 कॉस थीटा -1 इक्वल 0। ठीक, अब क्या करेंगे, कॉस थीटा +1 इक्वल 0 और 2 कॉस थीटा -1 इक्वल 0। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 को इसको सामने करेंगे हो जाएगा ये +1, और ये 2 अभी कॉस के साथ क्या है, गुणा में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक, तो ये -1 क्या कॉस की किसी भी डिग्री के लिए -1 मान होता है क्या, नहीं होता, इसलिए क्या होगा, ये स्वीकार नहीं होगा। ठीक, और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस की किस डिग्री का मान, किस डिग्री के लिए मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री के लिए। ठीक, तो ये कॉस कटेगा और ये कॉस कटेगा, क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, तो ये भी हल हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एकदम इजी है, आप लोग एक बार इसको ट्राई करके देखना। बस को क्या करना है, जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको आपको फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला लगाओगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, वही आपको फार्मूला लगाना है। तो सेक स्क्वायर हम क्या आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर आप जो इसका गुणा करना है गुणा कर देना, फिर टेन को एक तरफ कर देना, उसका जो जुड़ेगा जोड़ देना, घटेगा घटा देना। उसके बाद जो मान रहेगा उसको डिग्री में आप लिख के टेन कटा के थीटा का मान आप निकाल लेना। ठीक है, इतना मैं बता दी हूँ, आप इसको करके देख लेना। और जो चौथा जो क्वेश्चन है वो सेम अभी इसके जैसा बनेगा, जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, जो चौथा क्वेश्चन है वो सेम दूसरे के जैसे ही बनेगा, जैसे कि मैंने दूसरा क्वेश्चन अभी हल करवाया है वैसे ही। तो इसमें क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबको कॉस के फॉर्म में ले आना है, मतलब आप फार्मूला लगा के सबको कॉस के फॉर्म में ले आना, जो जुड़ेगा उसको जोड़ देना, घटेगा घटा देना, ऐसे करके। तो आपको फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्ग समीकरण प्राप्त होगा। तो फिर से गुणनखंड विधि लगा के उसको हल करना, फिर आपको थीटा जो इक्वल में जो मान प्राप्त होगा उसको आप पता करना कि कौन सी डिग्री के लिए इतना मान होता है करके। तो ये भी आ जाएगा आपका, ये तीसरा और चौथा बनाना, मैं 5वां बना रही हूँ। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। क्वेश्चन है कॉस थीटा बाई 1 - साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 + साइन थीटा इक्वल में है 4। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, कॉस को कॉमन लेंगे। कॉस क्या हो गया, कॉमन आ गया। ठीक, बचा क्या, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। ये बचा, इक्वल में क्या है, 4 है। तो क्या हो गया, हर अंश वाला फॉर्म है इसमें। तो पहले हम लघुत्तम ले लेते हैं, देखते हैं कॉस थीटा बाई, आगे क्या लघुत्तम में 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। ये आया क्या, लघुत्तम। अब जो लघुत्तम आता है उसको हम किस भाग देते हैं, लघुत्तम से भाग देते हैं हर को, और जो बचता है उसको किससे गुणा करते हैं, अंश के साथ। तो यहाँ पर साइन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा से भाग दे रहे हैं हम 1 माइनस साइन थीटा को। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा, सब ऊपर गुणा हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा प्लस इधर में क्या कटेगा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, इतना बचा। अब देखते हैं यहाँ पर कॉस थीटा बचा, उसके बाद प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट गया, +1 जुड़ के क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कैसे हुआ, ये वाले सूत्र से हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमारे पास इस फॉर्म में दिया है, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसी फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, ये सूत्र मैं और कई बार भी बता चुकी हूँ, तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक ये सूत्र। तो इधर इक्वल में चल रहा है 4। ठीक, क्या हुआ, अब ये हो जाएगा cos थीटा इंटू 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इधर में क्या है, इधर में है 4, तो ये 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे में कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/2। ठीक, हो जाएगा 4/2। अब कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होता है फार्मूला। आपको फार्मूला भी अब तक याद होना चाहिए, पर्सनली 2 में आ गए, एक को हल कर करते 2 एकम 2 2 दूनी 4 कटा। ठीक, अब यहाँ से ये एक कॉस और एक कॉस का स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पर लिखोगे आप 2। ठीक, अब क्या करेंगे, पलटेंगे, कॉस को हम ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस ऊपर गया, दोनों पक्ष एक साथ पलटता है, ये हो जाएगा 1/2। ठीक, तो किसके लिए 1/2 मान होता है, तो कॉस 60 के लिए 1/2 मान होता है। ठीक है, कॉस और कॉस कटेगा, इधर आएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो प्रश्न वाली 2 है वो भी खत्म हो गया। इसमें कुछ ही क्वेश्चन थे, 5 ही क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने पहला, दूसरा और 5वां क्वेश्चन, 5वें जो नंबर का क्वेश्चन वो कराई हूँ। आपको कौन सा बनाना है, आपको तीसरा और चौथा आप लोगों को बनाना है। आप बना के देखिएगा, बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट में करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं प्रश्न वाली 3 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न वाली 3। ठीक, प्रश्न वाली 3 में क्या क्या क्वेश्चन है, निम्न में
0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमिति अनुपात व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, यह है साइन 56 डिग्री, सेकेंड है टेन 81 डिग्री, थर्ड जो है वो है सेक 73 डिग्री। ठीक, तो इससे जो संबंधित जो फार्मूला लगेगा वो भी मैं फर्स्ट क्लास में पूरा फार्मूला बता चुकी हूँ। जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में जो इधर क्या रहता है सेक, हाँ सेक स्क्वायर थीटा ये हो गया। और कोसेक का जो सूत्र होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो सूत्र है वो बता चुकी हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन इज इक्वल टू 1/cos, कॉस इज इक्वल टू 1/sin, ये हो गया है। जो 0 डिग्री और 30 डिग्री 45 डिग्री ये सब जो मान होते हैं वो मैंने पूरा आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही क्या क्या है बता दिया है। तो आप फर्स्ट क्लास को देख के ही अगर इधर आगे को देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल लगेगा, जल्दी समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जैसे कि ये है साइन 56 डिग्री। ठीक, तो साइन 90 में से हम क्या घटाएंगे कि हमको 56 प्राप्त हो। ठीक है, तो 10 में से क्या जाएगा, 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, और इधर इधर क्या करेंगे, जो हम हासिल लिए हैं इधर हासिल लेते हैं उसको वापस करेंगे। तो ये क्या हुआ 4, तो 10 में से 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। ठीक, तो ये इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 34 डिग्री। ठीक, क्या आ जाएगा cos 34 डिग्री आ जाएगा। यही क्या होगा, आंसर होगा ये। वैसे सेकंड को देखते हैं, सेकंड में क्या है, ये है 10 81 डिग्री इक्वल टू 10 90 माइनस क्या हो जाएगा, इसमें से हम 9 घटाएंगे। ठीक, तो क्या आएगा 81 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा cot 9 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है सेक 73 डिग्री। तो ये हो जाएगा सेक 90 में से क्या घटाएंगे, तो ये 7 हो गया, तो बचेगा क्या 3 बचेगा। अब माइनस इधर वो करे पक्षांतर, ये तो ये 1, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आता है 7 आएगा। ठीक, ऐसे आपको जोड़ घटा करके ला के फिर इसको हल करना होगा। ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, सेक है तो ये हो जाएगा साइन का कॉस में बदला है, 10 का कॉस में, सेक का कोसेक में। क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कोसेक 70 डिग्री। ठीक, ये हुआ आंसर, ये हुआ तीनों का हल हो गया। क्या करना है हमको, सबसे पहले सूत्र याद रहेगा तभी बनेगा ये। ऐसा रहेगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अगर यहाँ पर कॉस है तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। 10 है तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू
टेन थीटा, ये होगा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये होता है सूत्र। तो हमारे पास थीटा के स्थान पे क्या दिया है, हमारे पास थीटा, यहाँ पर थीटा है, थीटा के स्थान पर क्या दिया है 56 दिया है, ठीक है। तो हमको 90 में से ऐसा घटाना है कि हमको क्या प्राप्त हो जाए 56 प्राप्त हो जाए। तो हमने 34 घटाया है, तो हमको क्या प्राप्त होगा कॉस थीटा, क्योंकि जो थीटा के स्थान पर होगा वही परिवर्तित होकर कॉस के साथ आएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन उसी के रूप में हल हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, फिर मैं और क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है इसमें है कॉस क्वेश्चन है कॉस 80 डिग्री बाई साइन 10 डिग्री। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है साइन 37 डिग्री बाई 2 कॉस 3 डिग्री। और तीसरा है 3 साइन 70 डिग्री सेक 73 डिग्री, ठीक। ये तीन क्वेश्चन हैं। तो पहला हम देखते हैं। तो ये आएगा 90 में ऐसा क्या घटाएं कि हमको 80 प्राप्त हो। तो हम क्या घटाएंगे 10, नीचे में क्या दिया है साइन थीटा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन 10 बाई साइन 10, कट के क्या आ जाएगा 1। ये क्या होगा आंसर, ठीक। अब हम दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में जाएगा साइन क्या है 90 साइन 37 डिग्री है। तो साइन 90 में ऐसा क्या घटाएगा हमको 37 डिग्री प्राप्त हो। तो वो क्या होगा 10 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए और 3 चाहिए, हमको 3 चाहिए ना इधर घटाने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग क्या घटाएंगे, हाँ यहाँ पर हम 5, और यहाँ से जो हम हासिल लिए हैं वो वापस करेंगे तो एक हो जाएगा 6। तो 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो हमको 90 में से 53 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 37 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या है, नीचे में है 2 cos 53 डिग्री, ठीक। तो ये हो जाएगा cos 53 डिग्री बाई 2 cos 53 डिग्री, दोनों कटेगा, आएगा आंसर है 1/2। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं 3 साइन 70 डिग्री बाई सेक का को अगर हम 1/, के फॉर्म में लिखेंगे तो वो किस में आ जाएगा, सेक का होता है कॉस, ऐसे कॉस मिलते हैं।
cos 73 डिग्री। ठीक, तो अब देखते हैं 3 sin 90 माइनस, हम क्या लाना है 70। 90 में से क्या घटाएं कि हमको 70 प्राप्त हो। 70 प्राप्त हो तो हम क्या घटाएंगे, हम घटाएंगे 3, तो हम 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। उसके बाद फिर 9 में से हम घटाएंगे यहाँ पर 1, हाँ 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा, हमको 1 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से 7 घटाएंगे और इधर का जो क्या की है 1 बचा है हासिल का, वो आएगा। तो 19 में से 73 घटाएंगे तो क्या बचेगा 70 आएगा। ठीक, और नीचे में क्या है cos, जो ये सेक है ना यहाँ पर सेक, उसको ऐसे जोड़ेंगे। देखो सेक इज इक्वल टू होता है 1/cos, त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो सेक के स्थान पर हम 1/cos लिखेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा 3 cos 70 डिग्री बाई cos 70 डिग्री, ये दोनों में कट जाएगा, आंसर में आएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आगे क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूँगी। तो ये जो प्रश्न वाले 3 है वो है मतलब त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है उसका लास्ट प्रश्न वाली है। तो ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं तो 2 दिन लगेगा इसको कंप्लीट करने में। फिर हम अध्याय 10 स्टार्ट करेंगे, ऊंचाई एवं दूरियां। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं प्रश्न वाली 2 के, अगर वो नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए तो मैं उसको बता दूँगी। धन्यवाद।